आज आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं यहाँ पर चंदन कुमारी सोनवर्षा घाट। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके अमित आनंद, जिनका नाम नीट पेपर लीक में आया है, और मैं इनके घर पे गेट पर हूँ। इनके अंदर जो लोग हैं, हम उनसे बात में जो लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि हम उनका रेंटर हैं। ये घर देख लीजिए, इतना आलीशान मकान अमित आनंद जी का, जो मैंने देखा था न्यूज़ 18 में दिखाया गया था कि चंदन कुमारी सोनवर्षा घाट आप देख सकते हैं, और आनंद भवन ऊपर आप देख सकते हैं। इस भवन में इनके अंदर जो एक गाड़ी लगी हुई है, लेकिन इनसे जो लोग हैं, इनसे मैं जब बात करने का प्रयास किया तो इन्होंने कहा, देखिए पंखा चल रहा है। वो आदमी ने बताया कि मैं यहाँ का रेंटर हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, यहाँ सभी आदमी चले गए हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। हम और भी यहाँ के अगल बगल के जो देखिए लोकेशन अब हम दिखा रहे हैं। कुछ आदमी यहाँ पर आ जा रहे हैं, कोई भी आदमी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं चंदन कुमारी को दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो कि जेडीयू के ज़िला उपाध्यक्ष हैं। मैं इनके अध्यक्ष से भी बात करने का प्रयास करूंगा। इनका पूरा नाम नीट पेपर लीक में आ रहा है, इसमें किराएदार रहते हैं। देखिए गेट खुला हुआ है, लेकिन कहना है कि कोई घर में नहीं है। उन्हें अपना बाइट देने से इनकार किया। फिलहाल आप बने रहें। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं जदयू जिला अध्यक्ष खगड़िया के बबलू मंडल जी। और कोई भी इलेक्शन जब होता है तो इसमें कोर कमेटी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। रणनीतिकार में भी शुमार है, और अपने मेहनत के बल पे जदयू में स्थान बनाए हैं इनका। अच्छा अध्यक्ष जी, आपके उपाध्यक्ष चंदन कुमारी का सुपुत्र अमित आनंद जी का नाम आता है नीट पेपर में, क्या कहना है? जो भी दोषी होंगे उसमें जांच हो रही है। जो भी दोषी होंगे वो उस पर कार्रवाई होगी, जांच हो रही है, और जब उसका नाम आए जांच के बाद ही पता चलेगा क्या कौन दोषी है क्या है। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह जी और आपके नीरज जी जदयू के, ये सब एकदम डायरेक्ट तेजस्वी यादव जी का नाम उछाल रहे थे, तो किसी के साथ, जैसे सम्राट चौधरी के साथ भी इनका तस्वीर में आया है, तो इनका संबंध है, तो किसी का संबंध ही हो जाने से, किसी का तस्वीर आ जाने से क्या वह दोषी हो सकता है क्या? देखिए कि हम लोग पॉलिटिकल या हैं राजनीतिक जीवन में हर कोई फूल माला देते हैं, सबका अपना सबसे व्यक्तिगत संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन जिसका संलिप्तता उसमें रहेगा और जिसकी भागीदारी रहेगी उस हिसाब से उसकी जांच होती है। तो जिन लोगों की चर्चा आया कुछ न कुछ उसमें संलिप्तता रहा हो, जैसे कि तेजस्वी जी के विषय में, तेजस्वी जी के पीएस के विषय में पता चला क्यों कहीं उनके ठहरने का व्यवस्था किया, जो भी किए, वो तो सब जांच का विषय है। और चूँकि जांच में सब कुछ स्पष्ट होगा, और हमारी सरकार न्याय के साथ विकास जो कर रही हमारी सरकार, सुशासन की सरकार है, इसमें जो दोषी होंगे वो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई होगी, और जो निर्दोष होंगे वो बरी हो जाएंगे। इसमें न हम लोग किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। जो जुर्म करेंगे, जो अपराध करेंगे, उस पर कठोर कार्रवाई इस सुशासन की सरकार में होगी। जो लोग इस तरह का गलत काम किए हैं या जिसकी संलिप्तता होगी, सब पकड़े जाएंगे। और जैसे जब ये मामला उजागर हुआ था बबलू जी, तो आप केंद्र सरकार के, हमारे भारत सरकार से एक शिक्षा मंत्री का आया था कि नीट में धांधली नहीं हुआ है, एकदम क्लीन चिट दे दिए थे। इसके बाद जो एनटीए का जो है, नेशनल टेस्ट एजेंसी का जो प्रधान है, उनको हटाया जाता है, उनको दूसरा बनाया जाता है, तो क्लियर होता है कि नीट में धांधली हुआ है। धांधली जब हुआ है तो क्या लगता है इसको कि कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब जांच हो रही है, जांच में जो बिंदुवार जांच हो रही है, जो उसमें आएगा उसके अनुसार सरकार खुद काम करेगी। हम और आप जो सुझाव देंगे उस बिंदु पे थोड़े काम होता है। जो उचित होगा सरकार फैसला लेगी, और जो भी फैसला लेगी छात्र और युवाओं के हित में सरकार लेगी फैसला।
इसलिए कि सलाह हम देने में स्वतंत्र है कि जिस प्रकार से बार बार सर हो रहा है कि नीट का बहुत पहले से भी स्कैम हुआ है ऐसा, तो बार बार उसका मनोबल बढ़ता है। जब पूरा लग रहा है कि पूरा कैंसिल जब हो जाएगा, तो उसका जितना करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, रुपया जब डूबेगा, तो लगेगा कि अगली बार से हम लोग नहीं करेंगे। नहीं लगता है कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए? सरकार हर स्तर पर काम करती है, निश्चित रूप से कुछ नया कुछ करेगी, और आप लोग निश्चिंत रहें। इसमें जो भी दोषी होंगे और हमारे सरकार में कितने भी बड़े ओहदा वाले हो, कितने भी बड़े ऑफिसर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, जिनकी संलिप्तता जहां होती है उस पर कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से अगर हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, उनकी माँ, बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब हम लोग चूँकि अब तो सामने आया है, तब जो भी इस मामले में बिंदुवार जांच हो रही है, वो तो खुद गिरफ्तार है और दोषी पर कार्रवाई हो गया। उसमें हम लोग किसी के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं कि दोषी हो उसको बचाया जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये तो बता कारवां लूटा किसने। तो लोग इधर उधर पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, सत्ताधारी पक्ष विरोधी पर कर रहे हैं, विरोधी सत्ताधारी पर कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हुआ है तो निश्चित रूप से इसे कैंसिल करना चाहिए, नीट होना चाहिए। और जब इस प्रकार की जब कठोर कदम उठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से लगता है कि इसमें रुकावट होगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुमार रंजन उर्फ पप्पू जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव भी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष खगड़िया भी रह चुके हैं। इनका एक रणनीतिकार में खगड़िया जो भी आरजेडी गठबंधन में जो चुनाव होता है, इनमें मुख्य रणनीतिकार में शुमार हैं। हम जानना चाहते हैं कुमार रंजन जी कि अमित आनंद का नाम नीट पेपर लीक में सबसे आगे आ रहा है उनके, और खगड़िया के जो जेडीयू जिला उपाध्यक्ष महिला हैं चंदन कुमारी, उनके सुपुत्र हैं, अशोकनगर में उनका घर है। और आरजेडी के बड़े नेता, आपके नेता तेजस्वी यादव का भी नाम गिरिराज सिंह, नीरज जी बड़ा उछल के ले रहे थे। तो आप इस पे अमित आनंद का जब नाम आया है, जेडीयू से जुड़ा हुआ है, तो इस पे आपको क्या कहना है? संजय जी, आपके जांच पड़ताल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस संबंध में आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पूरे देश में प्रायः बहुत सारे राज्यों में एनडीए के डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। यह जो नीट परीक्षा हुई है, यह एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। निश्चित तौर पर अगर इस पेपर लीक का सबसे बड़ा दोषी कोई एक व्यक्ति है या कोई एक संस्था है, कोई एक है, तो वह है केंद्र की एनडीए सरकार। उन्हीं के दिशा निर्देशन में, और ये पहली बार नहीं हुई है, आप देखेंगे लगातार पिछले कई वर्षों से जितनी भी परीक्षा हुई है, सभी में कहीं न कहीं भाजपा शासित, खास करके भाजपा शासित राज्यों में जो है परीक्षा क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा है। इसमें आरजेडी के नाम, तेजस्वी यादव का नाम इसमें घसीटा जा रहा है। उनका कुमार प्रीतम का कहते हैं कि संबंधी है, और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इस पर क्या कहना है आपको? लग रहा है कि ये जो इसमें लगा हुआ है जो टीम पेपर लीक में, क्या लग रहा है कि राजनीति का एक रंग दे करके इसको दबाने का प्रयास किया है? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, बिल्कुल तय है, यह जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, यह सरकार दोषियों को बचाना चाह रही है। इसीलिए यह तरह तरह से, आप एक चीज़ बताइए मुझे, जब सभी संस्था सीबीआई, आईटी, ईडी सब उनके अंदर काम कर रही है, उनके पास तो सब चीज़ है। अगर तेजस्वी यादव जी दोषी हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। उन्हें रोकने वाला कौन है? जिस ढंग से आप देख रहे हैं कई मुख्यमंत्री जेल में हैं, ये तो साधारण बात है उनके लिए भेजना। वह सिर्फ दोषियों को बचाने के लिए
विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। इनमें कहीं भी इनकी संलिप्तता नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के, आपने अखबार में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, जो उनके सांसद है, जो उनके कॉलेज है जहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ है, एक ही संस्थान से 7 व्यक्ति टॉप कर रहे हैं, 720 में 720। यह ऐतिहासिक घटना है और मुझे लगता है इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक शिक्षा क्षेत्र में आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये पेपर लीक हुआ है, एकदम ये पता चल रहा है। वो अपने एनटीए का जो अध्यक्ष था उनको हटाया गया, निदेशक को दूसरा बहाल किया गया। तो क्लियर है कि ये पेपर लीक हुआ है, तो इसको कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा? आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री का बयान दूसरे दिन आता है, धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। अरे भाई, आप कम से कम जांच करवा लेते, जांच के बाद आप बोलते कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। बिना जांच के, बिना किसी का, यह निश्चित तौर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इन्हें पता है कि कहीं जांच होगी तो हम निश्चित तौर पर फंस जाएंगे। और अभी जब इन्होंने सीबीआई जांच दिया तब तक कितनी देरी हो चुकी है। इसीलिए कि भाजपा शासित राज्यों से क्वेश्चन आउट हुआ है। कहीं कहीं गुजरात का कनेक्शन इससे है। इससे पहले जो सिपाही की परीक्षा हुई है, आपने देखा होगा, जो एजेंसी है वो गुजरात की एजेंसी है। और जब वो एजेंसी पर जांच बैठाया जाता है तो उसका डायरेक्टर देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसका एक निदान लग रहा है कि यदि बार बार लीक हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए। जितना पूंजी लगा है ब्रोकर का, जब पूंजी डूबेगा तो लग रहा है कि तब बंद होगा, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यह बहुत बड़ा स्कैम है, करोड़ों की डील है इसमें। इसीलिए सरकार चाहती है कि इसे हम कैंसिल ना करें, जिससे कि जो दोषी है उनको बढ़ावा मिलते रहे और बार बार क्वेश्चन आउट करके जो आर्थिक नुकसान है वो उनको नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह परीक्षा जो है कैंसिल नहीं किया जा रहा है। तो आपने सुना कुमार रंजन जी को, प्रदेश सचिव आरजेडी के। इन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको लीक रोकने का जो एक ही तरीका है कि इसको बार बार कैंसिल करे। जिसका पूंजी लगा है ब्रोकर का, जब पूंजी डूबेगा तो निश्चित रूप से एक पेपर लीक करने का प्रयास नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहें। हम और भी बहुत सारे जो लीडर हैं उनसे बाइट लेने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।